महर्षि के ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता है। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंश पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी ही। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास और दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर होना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्य और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा कृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास दिगे नहीं, साधन करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। जैसे प्रहलाद, श्रीचंद्र प्रहलाद डिगे, इतना कष्ट प्रहलाद को दिया गया, हाथी से दबाने का प्रयास किया और विशेला सब उसमें उनको कहते इसी में शिव भगवान विष्णु का मंदिर। जिस विष्णु को तुम मानते हो इसी अंदर में है। भगवान विष्णु का भक्त तो प्रार्थना ही ना, मेरे प्रभु है, मेरे गोविंद है, मेरे ईश्वर है। अगर मंदिर है तो मंदिर में मेरे प्रभु है। जैसे प्रवेश करते हैं वहां तो विशाल पूरा जो है सर्व विशाला सर्वेगा। विष्णु मंदिर होगा कहां से? जैसे प्रवेश करते हैं विशाला सत्य है, इधर से उधर, इधर से उधर जा रहे हैं। इतने दृढ़ विश्वासी थे ना, आगे जब बढ़ते हैं उसमें भगवान विष्णु का मंदिर उनको मिल गया। लेकिन उनका काम, उनका सर्प कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सर्प उनको दंश नहीं किया। जो गए थे उनको मरवाने के लिए उसी को विशेला सर्प दंश कर दिया। उनका भाई संबंध के भाई थे, वो ले गए। उन पर विश्वास करते थे मेरे भैया। उनका भाई कहते मुझ पर विश्वास नहीं है,
अरे तुम्हारा भाई है, मेरे संग में रहोगे तभी तुम्हारा अनिष्ट नहीं। वहां तो ऐसा दुराचारी भाई था कि विषधर के पीछे में छोड़े सिर्फ सर्प ही सर्प। प्रहलाद बगल हो करके आगे बढ़ते हैं तो भगवान विष्णु का मंत्र, लेकिन जिसने उनको हत्या करने का प्रयास किया गया उसी ने वही सर्प उसको दर्ज कर। शरीर से आत्मा निकलने में विलंब नहीं लगी, पूरा शरीर काला श्याम कर गया। उसी तरह प्रहलाद कहते हैं प्रभु मेरे भाई को आप जीवित कर दीजिए, श्री सदगुरु मेरे भाई को जीवित कर दीजिए। भगवान विष्णु प्रकट होते हुए कहते हैं प्रहलाद मांगे क्या मांगते हो? का प्रभु मेरे भैया को जीवित कर दीजिए। भगवान विष्णु कहते तू अपने भाई के बारे में नहीं जानता है, तुम्हारे साथ कैसा किसके साथ व्यवहार क्या। कहा मेरा भैया तो बहुत अच्छा है, मुझे तो आपके मंदिर में पहुंचा दिया। कहा मंदिर यहाँ है कहाँ? अब देखो तो मंदिर का कहीं भगवान विष्णु को दर्शन। यह सदा प्रेम है, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर लिया नहीं जुग जुग यह तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता हो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ। क्या ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी शक्ति में नहीं पीसे जाते। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं। जब वहां से उनको निकाला गया, प्रहलाद को निकाले, देखते हैं प्रहलाद तो अभी भी जीवित है। श्री सदगुरु पहाड़ पर से वहां फेंकते हैं, फेंकेंगे हाथी रौंदेंगे। पागल हाथी का पागल हाथी जब प्रहलाद के संपर्क में आता है, पागल हाथी अपने सिर को झुमाने लगते हैं। तो क्या करते हैं? प्रहलाद के चरण में माथा रगड़ते हैं। प्रहलाद के चरण में माथा रगड़ते हैं। महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा रघुनाथ की बावला माता हो। आकाश में जितने तारे हैं अगर उतना शत्रु हो जाए, दुश्मन हो जाए, जाप कृपा रघुनाथ की बाल बाका, उनका बाल बाका माता। होलिका कहने लगी भैया आप चिंता क्यों करते? अरे मुझे वरदान मिला है, मैं बाल बाल बच जाऊंगी, जल करके राख हो जाएंगे। होलिका दहन जो हम लोग मनाते हैं ना, होलिका कहने लगे तू मेरा भतीजा है, मेरा प्यारा है, तू मेरे गोद में बैठ जा। फिर सब लोग गोद में बैठाते हैं, कहते भैया लकड़ी का ढेर रख दिए, न रख दिए, उस पर होलिका बैठ गए। तू मेरा प्यारा सा भतीजा, बैठ बैठ, विश्वास श्रद्धा प्रेम से बैठ। जिनके रक्षक केशो, श्री सदगुरु जिनके रक्षक केशो तिनको कौन संदेशो। जिनके रक्षा करने वाले केशव हैं, गोविंद हैं, परमात्मा हैं, उनका बाल बता होगा कभी बाल होगा। रणमन व्याधि विपत्ति में विखाद हो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किशोर। कौन? जननी के माँ के जठराग्नि में, माँ के गर्भ में रक्षा कौन के? परमात्मा रक्षा के। होलिका उनको बैठाती है, कहते भैया आप काम कर लो, मतलब अग्नि लगा दो। जैसे आग लगाते हैं, हवा की झोंका हुई, हवा
जो होलिका के शरीर पर वस्त्र था वह वस्त्र प्रहलाद के शरीर था। प्रहलाद बाल बाल बच गए, होलिका जल करके राख हो गई। महापुरुष की वाणी है, आसरा एक करतार का रखो, करतार मतलब परमात्मा का, आसरा एक करतार का रखो, बीच मैदान में बांध काटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाकर माटी। अमीर उमराव दिन 4 के पौने घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल जरूर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। अभी सुन रहे थे नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदाना, देहिया रे यह माया को कौन की एकरे संग लागे रे, गुदरी से उठ जाएगी चित चेत भागी रे, सोने की लंका बने भय ढोर की भाग रे, सोई रावण की साहिबी छिन माही बुलाने। 16 जोधन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भवसागर में आए के कछु क्यों न लेता रे, यह जीरा अनमोल है कौनी में फेंका रे, हे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जिसे रायन का सपना रे। जिस रात में स्वप्न देखते हैं जगने के बाद, जगने के बाद कुछ मिलता है। दरिद्र रात में राजा बन गए, इंद्र बन गए भिखारी, और जगने के बाद जस तस। यही संसार की हालत है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं सुनो रे मोरे भाई, अब प्रभु के भरोसे हाको गारी, मतलब प्रभु विश्वासी बनिए। प्रभु जो विश्वासी बनेंगे उसी का आज तक कम होना। अंत में आप लोग जानते हो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को पकड़ लेकर और कहते बताओ तुम्हारा हरि कहाँ, तुम्हारा भगवान कहाँ, अरे तुम्हारा विष्णु कहाँ है बताओ। प्रहलाद कहते पिताजी वह हरि वह परमात्मा हम में नहीं है, मुझ में है, तुम में, आप में भी है। आपके हाथ में जो तलवार है खड्ग है उसमें भी है, और जिस खंभा में आप हमको बांधे हैं उस खंभा में भी है। हम में तुम में खड्ग उसी समय खंभा पर जैसे तलवार का प्रहार करते हैं, खंभा को फाड़ करके प्रभु प्रकट हो गए। किस रूप में आए? नरसिंह रूप में आए। नर है, सिंह भी ऐसे शब्द। और क्या किए? हिरण्यकश्यप का हत्या की। जब हत्या के तो प्रहलाद विलक विलक करके रो रहे हैं, और प्रहलाद कहते पिताजी संसार के लोग हमको कहेंगे ये तो पिता का हत्या, ये पिता का हत्या। संसार के लोग हमको अच्छे निगाह से कहेंगे। उस समय भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तो उसके चिंता मत करें, अरे तुम्हारे जैसा पुत्र, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न लेगा ना वह 100 पीढ़ी को तारता है। तुम्हारे जैसा भक्त जो है हाँ हैंडल है वहाँ।
श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु उस समय भगवान नरसिंह भट्ट प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। और यह प्रसंग जो है महाभारत सबल सिंह चौहान कृत महाभारत में, एक भी भक्त अगर किसी कुल में जन्म ले लेता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता है। आज जो हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग गृहपति के द्वारा हो रहा है। आप तमाम भक्त जो सत्संग का सर्वोच्च करें, करने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है और सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इतना बड़ा सत्संग का है। और सुन रहे थे सत्संगति दुर्लभ सत्सारा निमिष दंड भरी। एक बार प्रहलाद की तरफ ईश्वर विश्वासी बनना चाहिए, ध्रुव की तरफ ईश्वर विश्वासी बनना चाहिए। और ध्रुव के बारे में आप लोग जानते होंगे, ध्रुव को भगवान विष्णु दर्शन दिए ना, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, कहते ध्रुव जी आप विमान पर बैठिए, आप विमान पर बैठिए। ध्रुव कहते नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं विमान पर नहीं बैठूंगा, मेरे माता पिता घर में है। इस सब मेरे माता पिता घर में, जिन माँ की कृपा से आज मुझे आपका दर्शन हुआ, उस माँ को छोड़ करके मैं वैकुंठ धाम नहीं जा सकता। उनकी कृपा से आज मुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है, लेकिन मैं नहीं जाऊँ। भगवान विष्णु के पार्षद बहुत उनको समझाए। जब ध्रुव जी महाराज चलने के तैयार नहीं हुए, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं ध्रुव जी महाराज जी की, आपके विमान से आगे आगे, किसका विमान है, आपके विमान से आगे आगे आपके पूर्वज चल रहे, देखिए विमान पर अपने पूर्वज को पहचान, उसके पीछे आपके माता पिता हैं, देखिए विमान पर देखिए, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तब ध्रुव जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया। अब जब मेरे माता पिता को उन लोक की प्राप्ति हो गई, आज ध्रुव उस पद को प्राप्त किया है जिस पद का कभी नाश नहीं, कब उस पद का कभी नाश नहीं होता। संसार के लोग डिगाते रह गए, ध्रुव को डिगे, नरसिंह नारद बहुत बिगाए आए, बच्चे हो जंगल में बाघ सिंह चीता खा जाएंगे, अजगर तुम्हारे शरीर को नोच निगल जाएंगे, बाघ सिंह चीता तुम्हारे शरीर को नोच करके खा जाएंगे। इसलिए जो तुम्हारे मन में लालसा है, इच्छा है, भगवान विष्णु का जो दर्शन करना चाहते हो, मन से ख्याल को हटा दो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, रणबन व्याधि विपत्ति में बिठा रहो जन को, जो सहाय जन्मे जठर सो प्रभु किशोर। रण में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में व्यक्ति को डरते हैं, और जो सहाय जननी जठर, जो परमात्मा माँ के घर में हमारी रक्षा किए, जब परमात्मा सो गए हैं। देवर्षि नारद का बालक बात तो सच कहते हो, लेकिन बिना गुरु किए, बिना गुरु के तुम प्रभु का दर्शन कैसे कर सकता, उस पद की प्राप्ति को कैसे कर सकता। उस समय ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आपसे बढ़कर मेरा गुरु कौन हो, आपसे बढ़कर
मेरा गुरु कौन होगा? उसी समय चरण में निकल जाते हैं और कहते वह मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरा परम कल्याण होगा, वो भी गुरु धारण के। आज ध्रुव उस पद को प्राप्त किए जिस पद को प्राप्त करने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना। अभी सुन रहे थे, गुरु पद प्रीति नीति रत गई अद्भुत सेवक अधि। कार्य करें जो गुरु के प्रति समझ बन जाते हैं, उनका सब काम बनता, सब काम बनता। लेकिन विश्वास करेंगे तब तो, माँ के वचन पर विश्वास, पिता के वचन पर विश्वास, पति के वचन पर विश्वास, आपस में मेल से रह तमाम के प्रति विचार, अच्छा विचार लेकर के चलना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। महाभारत की लड़ाई में सारे के सारे वीर योद्धाओं को समाप्त हुए। उस समय गंधारी दुर्योधन को खबर भेजवाते हैं कि दुर्योधन मेरे पास आए, लेकिन शरीर पर वस्त्र नंग धर्म वस्त्र उतार करके आवे। अंतर्यामी भगवान को सब जान गए, श्रीचंद्र भगवान की जान गए। गंधारी पतिव्रता है, गंधारी पतिव्रता है, उनके मुख से जो निकल गया कोई उनका अनिष्ट नहीं कर सकता। भगवान के अंतर्यामी जान गए। उसी समय दुर्योधन खुशी से खुश होकर के आ गए। उसी तो भगवान कृष्ण आगे में प्रकट हो गए। कहते हैं दुर्योधन भैया, अरे कहाँ जा रहे हैं? कहा माँ बुलाई है, माँ के पास जा रहा। माँ के पास जा रही इसी रूप में? अरे शरीर पर वस्त्र को ले लो। कहा माँ ने कहा इसी रूप में। कहा तू कोई बच्चा नहीं है, तुमको पोता हो गया है, इस अवस्था में तुम माँ के पास जाओगे, लोग तुमको क्या समझेंगे अगर किसी ने देख लिया? अरे कम से कम वह माँ का, तुमको तो कुछ लज्जा के लिए कुछ लेना चाहिए। का वस्त्र कहाँ है? केला का गाछ बेचो और ले लो करपोच, केला का करपोच पहनवा दो, पकाने का पहनवा दो, हम जा सकते जाए। जैसे कहीं आगे गए, वहां गंधारी कहने लगी दुर्योधन आ गए। कहाँ माँ? मैं जो कहा उसके अनुसार तुम आए कि नहीं? कहाँ माँ? जैसे गंधारी आंख का पट्टी हटाती है, सदगुरु आंख का पट्टी, आंख पर से पट्टी हटाती है, जैसे दुर्योधन को देखते हैं सारा शरीर पर तो वक्त में था, लेकिन कॉपी जो बनाए थे केला का करपोच पत्ता, उस समय कहते हैं दुर्योधन रास्ते में कोई मिला नहीं था। कहा कृष्ण मिला था। कहा कृष्ण मिला था। कहा मां मैं समझ गई। जिनका रक्षक केशव है, जिनका रक्षक केशव, तिनको कौन अंदेशो? ऐ मेरे लाल, तुम्हारा सारा शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया, लेकिन तेरा कमर जो है कच्चा रह गया, कच्चा। मौत का कारण हो गया कमर, तो कमर जो है गंगा जो है यह मौत का कारण है। अगर तू अपनी माँ का वचन पर विश्वास कर लेता तो सदा अमर रहता। श्री सदगुरु इसलिए भरोसा रखिए। अभी सुन रहे थे शिव अज सुख सन कालिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खन नायक करिए राम पद पंकज, नेहा कद राम के चरण कमलों में प्रेम करनी चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भागति बिना सुख नहीं। रघु का परमात्मा का भक्ति कहाँ करने के लिए जाएंगे? अयोध्या जी। भगवान कृष्ण का भक्ति करने के लिए कहाँ जाएंगे? वृंदावन। आ जाइए।
जगन्नाथ का भक्ति करने के लिए जगन्नाथपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? महापुरुष की वाणी है, भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ कहिए, सदगुरु वशिष्ठ महाराज कहिए, और भगवान श्री राम आपस में वार्तालाप करते हैं और आपस में अपना विचार देते हैं। हे सदगुरु, कहते हैं जो वाणी विचार के द्वारा, हे सदगुरु, जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, पिताजी को, रे सदगुरु, नफा कर एलो मेरो कमे लो, और उस सबको पता भी हो, बिल्कुल मार के देखते हैं उनका खेल करते हैं। गुरु महाराज देखिए, गुरु महाराज श्री सदगुरु कहते हैं जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते, पिताजी को खुश करने। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु लावे भावे। भगवान श्री राम जब सुबह उठते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, और जो जो करते होंगे उनका बेड़ा पार होगा। श्री सदगुरु, जो पहले कर लिए होंगे उनका भी बेड़ा पार होगा। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, और जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं थे, अब आदल मारब जकरा माय बाप नहीं थे। माँ के दूध से बढ़कर कोई दोसर काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का मिठाई हुई। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को पसंद कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती भी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? कहीं जाने की? अगर इस तरह प्रेम से रह रहे हैं, आपका घर ही वृंदावन है, बेशक लोग, आपका घर अयोध्या है, आपका घर बद्री नारायण है, काशी है, लेकिन शाखा प्रेम से है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौ, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी। ऐसे ऐसे लाभ हैं, ऐसे ऐसे सुपुत्र हैं, माता पिता का भरपूर सेवा किए, ऐसे ऐसे लाभ, ऐसे ऐसे सुपुत्र हैं जो माता पिता का भरपूर सेवा किए। अगर माँ के आंख से आंसू बहाता होगा, कौन आंसू? सुख का आंसू।
जब आप जब पुत्र सेवा करते हैं, पतोह सेवा करती है और माँ के आंख से, ससुर का आंख से, पिता के आंख से आंसू बह गया, जाहो बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखे परदा। ऐसे पुत्र वधू को कभी दुख का मुख नहीं देखना। करके तो देखिए श्री सदगुरु। जो कर रहे हैं, आंसू दो प्रकार का होता है, एक सुख का आता है, एक दुख का आंसू। जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते हैं, माता पिता को कटु शब्द का प्रहार करते हैं, उन पिता के आंख से आंसू बहेगा, उन माँ के हाथ से आंसू बहेगा। जारे कुपुत्र कहियो तोरा सुख नहीं है तो अभी सुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे से बहुत है, ऐसे से बहुत कुपुत्र भी है जो माता पिता का सेवा से वंचित रह गए, अभी भी वंचित है। तो सदगुरु अपने लिए सब व्यवस्था है, लेकिन माँ के लिए व्यवस्था नहीं है। आप लोग को नहीं कर रहे सदगुरु। जहाँ मैं देख रहा हूँ उस तरह का घटना घटता है, माता पिता का सम्मान नहीं करते, माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, प्रभु कभी खुश नहीं होंगे, प्रभु कभी खुश नहीं। सभा चाहिए। गंगाधर त्रिया के हैं, गंगाधर और त्रिया को आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु दोनों पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में रहते। गंगाधर क्या करते थे, सब्जी खरीद करके लाते और सब बेचते थे। सब्जी खरीद करके लाते थे और बेचते थे। एक साइकिल था, साइकिल पर सब्जी खरीदना और सब्जी को बेचना। लेकिन उनको कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। त्रिया हमेशा उदास रहा करते थे, गंगाधर भी उदास, कोई सहारा नहीं। दोनों पति पत्नी से लगे वृंदावन। बहुत आदमी गए कुंभ स्नान करने गए, हम कौन सब गए आपसे सब बहुत जगह हम लोग तो जाग नहीं पाए। श्री सदगुरु कर्महीन को न मिले भली वस्तु की हो, और दाग पके मुख काट को भय पाटी लोग हम लोग जा ही नहीं पाए। मौका नहीं मिला, यहाँ सब कर वहाँ सब कर। जो गए बहुत बड़े भाग्यशाली, और जो घर में बैठ करके माता पिता का सेवा किए, सौ ससुर का सेवा किए, पति का सेवा किए, सब करने तो ध्यान नित्य किए, वो भी बहुत बड़े भाग्यशाली। सदगुरु गंगाधर पति पत्नी दोनों मिलकर गए वृंदावन। वहां जब गए, भगवान कृष्ण का एक मूर्ति था, भगवान कृष्ण का मूर्ति गंगाधर खरीद करके अपने पत्नी को दी। लीजिए यही इष्ट है। श्री सदगुरु का कौन है? कहा भगवान कृष्ण। श्री सदगुरु ये भगवान कृष्ण है, इनको जो मानो। श्री सदगुरु कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम तो माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, मित्र भी हो, सखा भी हो, जो सलाह से कहते हैं ना। श्री सदगुरु श्रेयायुग है, हर दिन मूर्ति का पूजा करती है, मूर्ति का पूजा करती है, मूर्ति का पूजा करती है। रात में जाने का समय है, जब सोती है तो बीचे में सुलाती है, पति पत्नी बीच में भगवान कृष्ण का मूर्ति, और ऊपर से राजा ही बढ़ा देते। अब बीच में लड़ना, तुमको जाना तो नहीं, ठंड तो नहीं लग रहा है। पति पत्नी में कहते देखिए मेरे लड़ना को जाना नहीं लगे, कभी वो राजा वो रात कभी राजा। और सुबह जब हुआ फिर स्नान करा, आगे में महाप्रसाद चलाना। उनका दिनचर्या बनेगा। एक दिन की बात है, गंगाधर गए बाजार।
गंगाधर गए बाजार, बाजार में जाकर के साइकिल पर सब्जी था, फिसल करके गिर गए। जैसे गिर गए तो अचेत हो गए, अचेत। अब बाजार के लोग कहते गंगाधर जी उठिए, गंगाधर जी उठिए। गंगाधर जी तो बेसो है, गंगाधर जी बेसो है, टस से बस नहीं, श्वास चल रही है। खबर भेजे घर पर, उनके पत्नी को खबर भेजते हैं गंगाधर जी अचेत पड़ गए, मूर्छित हो गए। गंगाधर को ले जाइए, गंगाधर को ले जाइए। जैसे खबर आया, गंगाधर की पत्नी जब सुनती है रोने लगी, चीख रहे, चिल्ला रही है। और भगवान कृष्ण के मूर्ति के पास जाकर के वो कह रही है, जाओ न, पिताजी बीमार पड़ गए। फिर समझो, इष्ट भी कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दिन में रात में परमात्मा मानते हैं, दिन में भी परमात्मा मानते हैं। और अभी क्या कह रहे हैं, तुम बैठे हुए हो, पिताजी के होश पर जाओ, पिताजी को बुला कर लाओ, पिताजी को उठा करके लाओ ना। अब तुम ही को कमाना पड़ेगा। फिर समझो, अब साइकिल से सब्जी खरीदना, अब बाजार में सब्जी बेचना, और हम लोगों का भरण पोषण। चीख रहे, चिल्ला रही है, बार बार जो इस तरह भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने जो उठो, जाओ ना, पिताजी को लाओ ना, करके लाओ। उसी से न आवाज होती है, माँ। उसमें भगवान कृष्ण का मूर्ति बोल उठे, माँ इस बार आप जाइए और आप कहिए ललना आपको बुला रहे हैं, ललना आपको बुला रहे हैं। और आपके कहने पर जब पिताजी नहीं आएंगे तो मैं वहां दौड़ करके जाऊंगा। या जैसे दौड़ करके वहां गई और कहने लगी, आप अचेत पड़े हुए हैं, ललना आपको बुला रहे हैं। मेरा ललना, मेरा कृष्ण है, अपना ललना आपको बुला रहे हैं। कहने भर का देर था, गंगाधर उठ करके खड़े हो गए और दौड़ पड़े। ललना, मेरा ललना याद कर रहे हैं, वहां से दौड़ करो, लल्ला लल्ला लल्ला। गंगाधर कहते लल्ला, दया कहती है लल्ला 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 करके जैसे घर प्रवेश करती है। गंगाधर घर प्रवेश करते हैं, जैसे आंगन में बैठते हैं, उसी समय भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था टहलते हुए, कभी गंगाधर के गोद में, कभी प्रिया के गोद में, कभी गंगाधर के घर के गोद में, कभी प्रिया के गोद में। और कहते पिताजी अब आपको चिंता नहीं करना है, मैं पूरा व्यवस्था करूंगा। और भगवान कृष्ण को दर्शन, ये सब ना प्रेम है। ये तो प्रेम की बात हो, तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरधे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो, यहाँ दमदम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। दो भाई था और दोनों भाई संत बन गए, संत। दोनों भाई संत बन गए, चले गए घनघोर जंगल। घनघोर जंगल जाकर के दोनों भाई फूटी आश्रम बनाए ध्यान भजन करने के लिए। दोनों भाई ध्यान भजन कर, दोनों के मन में हुआ एक आश्रम और बनना चाहिए, एक आश्रम और बनना चाहिए। तो दोनों मिलकर के दूसरे जगह भी आश्रम बना दिए और कहते भैया आप इसमें रहिए और मैं उसमें रहूंगा। दोनों विचार कर, दोनों भाई इसमें दो अलग अलग आश्रम में ध्यान करते थे और दिन में दोनों भाई एक जगह, दोनों से मिले थे। दोनों जिनको जो पहले ध्यान से निवृत्त उठ गए वो चले जाते थे अपने भाई से मिलने। एक दिन की बात है, छोटा भाई का ध्यान टूटता है, बाकी बड़े भाई से मिलना।
जब बड़े भाई के पास आए ना, क्या देखते हैं, बड़े भाई जो घर बनाए थे आश्रम, उस पर देखते हैं हीरा ना, तो हीरा का हीरा फला हुआ था। हीरा जो फला हुआ था, छोटे भाई के मन में हुआ हीरा खाना चाहिए, तो तोड़ करके खीरा खा लिया। जैसे तोड़ करके खीरा खा लिए, और उसी समय बड़े भाई जब ध्यान से निकल हुए, तो बड़ा भाई का नजर जाता है खीरा। कहते यहाँ तो बहुत बड़ा खीरा था, खीरा किसने तोड़ा? छोटा भाई को, तो भैया हम ही तो तोड़ लिए, जोरों की भूख लगी थी। बड़ा भाई का तो तुम्हारा आश्रम अलग है, मेरा अलग, यहाँ तो हम लगाए हैं, और तुम अगर खाया है तो तुमने चोरी किया है। तो तुमने चोरी किया है, और परमात्मा के दरबार में, जमराज के अदालत में, दरबार में तुमको बहुत दंडित किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई जमराज की मार नहीं लगे, जमराज तुमको सजा नहीं दे, उसके चलते तुम पहले ही अपना कर्म फल भोग। भैया क्या करना पड़ेगा? उसी समय सही शब्दों, उसी समय के बड़े भाई कहते हैं, श्री शब्दों, उनके बड़े भाई कहते हैं, एक काम करो, तुम अपने से अपना हाथ काट डालो, अपने से दंड ले लो। फिर सुनो, कब हम कैसे अपने से काट सकते? फिर सुनो, एक काम करो, तू राजे के पास जाओ, राजा से कहो कि मैंने चोरी की है, अपने भाई के हम चोरी किए, खीरा चोरी किए हैं, मेरा हाथ कटवा दीजिए। राजा लाख के, लेकिन तुम मानो नहीं। फिर सोचो, इतने गिर गिराए ना, राजा लाचार होकर के कहते इनका दोनों हाथों काट, लथपथ हो गए। और उसी समय अपने बड़े भाई के पास आए, कहा भैया राजा साहब को मेरा दोनों हाथ कटवा लिए। बड़े भाई को, तो भैया अरे तुम अब जमराज के डर से तुम बच गया, जाओ गंगा स्नान करने के लिए, चलो गंगा स्नान। जैसे गंगा में स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, गोता लगाते हैं, ऐसे गोता लगाते हैं, छोटा भाई गोता लगाते हैं, हाथ को कटा हुआ। और उसी समय बड़े भाई कहते, संत पहुंचे, संत थे, बड़े भाई कहते हे प्रभु, मेरे भाई अज्ञानवश मेरा खीरा करना, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई का दोनों हाथ ठीक हो जाए, मेरा भाई का दोनों हाथ ठीक हो जाए। कहने भंगा भेड़ का इनके मुख से आशीर्वाद मिलता है। गोता तो लगा रहे थे, दोनों हाथ हो गया। श्री सदगुरु उसमें बड़े भाई ने कहा भैया अब तुम जमराज के दंड से भी वंचित हो, अब तुम इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष को एक खीरा तोड़ने में वो राजा से हाथ कटवा, हम लोग पलौट का पलोटलों का भूटा काट करके भैंस को खिलाते। अपने घर को भर देते हैं, मटर चढ़ा देते हैं, तो गेहूं चढ़ा देते हैं, इतनी बड़ी सुना। इसलिए उससे वंचित रहना चाहते, बचना चाहते हैं, तो दूसरे के फसल को मत चढ़ाए। इसलिए सब और चढ़ाने वाले की बहुत बड़ी फजियत हुई। यहाँ तो चुरा लेंगे, लेकिन वहाँ यहाँ भी नजर से गिरेंगे, अब परमात्मा के नजर से गिरेंगे। फिर सब अभी सुन देते, सो धन धन में प्रथम गति, जाकि वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है।
राजा विक्रमादित्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, पूर्व जन्म की कहानी उनके बारे में सुनिए। राजा विक्रमादित्य साधारण किसान थे, गरीब। वो 4 भाई थे, एक बहन थी। विषाद का चिलचिलाती धूप में उनके यहाँ एक महात्मा है, श्री सदगुरु एक महात्मा जी आए। बहुत आदमी को देखिएगा, कोई भिखारी दौड़ करके पहुंचा देता, लियो जो संग्रह सो अन्न है, भोजन बना दे देते हैं। बहुत आदमी किवाड़े को बंद करने करते हैं, बहुत आदमी दे देते हैं, बहुत आदमी किवाड़े को बंद कर देते हैं। रहबे तो दिए पड़ते श्री, अरे दे दीजिए, शुभ काम कर लीजिए। अगर आप यहाँ 1 रोटी देते हैं तो आपके लिए 10 रोटी वर्धित हो करते हैं। श्री सदगुरु सत्य जैसे न सत्य जैसी परीक्षा है, श्री सदगुरु सत्य के कष्ट है और दुर्जन पूरे थे, लेकिन वहाँ काफी फजीयत है। श्री सदगुरु जमराज के बालक उन्हीं को कष्ट हुए तो दौड़ करके जाते, निकाल के कह लियो दे दे, ले करके जब जो ले लिए जो दे दिए, वो अपना पुण्य अर्जित कर लिए। आपका धर्म का पहला गति हो गया दान। जो भी सुन लेते सो धन प्रथम गति जाके धन पुण्य रत्नमति सोई पाती। पहला रोटी साधु महात्मा नहीं मिलेंगे। पहला रोटी सास ससुर माता पिता, गाय को भी दीजिए, कुत्ता को भी दीजिए, कौवा को भी दीजिए, और चुप्पे चाप मत खाइए। सही सब लोग बहुत आदमी चुप्पे चाप लो, यहाँ आप लोगों को नहीं कहा सदगुरु, बहुत जगह चुप्पे चाप खाते हैं। चुप्पे चाप दे दे, किवाड़ी बंद कर दिए और दे रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन बना दे रहे हैं। नूनू रे दादा कहाँ छो, दादा तो चलो रे दादी का तो काम सही सदगुरु, और तब तक दे रहे हैं, दवा कहीं बड़ी बड़ा दे रहे हैं। सुंदर ऐसे का जब शरीर छूटेगा, चुरा करके खाने वाले को, जब उनका शरीर छूटेगा ना, बनेंगे जाएंगे नरक में। श्री सदगुरु नरक में जाएंगे, सूची मुख प्रेत बनेंगे। सूची मुख प्रेत, सुई को देखे हैं, सुई और सुई मनुष्य छेद रहा। ऐसे जब प्रेत शरीर धारण करेंगे ना, 1 बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगेगा। तब वो किसी पर सवार होते हैं, के छो, हम फलनी में छे, हम फलनी छे, हम फलना छे, कहते हमरा पैन पिलवा करबल्ला में रहे, पैन करबल्ला में गगरी आर में गंगा में रहे करके पिए तो सके छिए। वहाँ भोज भात का व्यवस्था था, कथी का रसगुल्लो खेला दही दूध नए कचौरी खाना नए, हमारा पानी के पानी लेते हैं, 1 लोटा पानी लिए दिए आगे। महापुरुष की गाने दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो। अभी जो आए ठकर कर रहे हैं भजन, वो छोड़ करके भोजने में लगे, ठोस करके दे रहे हैं। जब दूध काफी कूटेंगे, इसलिए पहले भजन कर लीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। मांस मछली अंडा पा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। जो चुपके मार्कंडे पुराण को उलट करके पढ़िए, गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए। जो सुंदर भोजन बना करके माता पिता के डर से, सास ससुर के डर से, पति के डर से चुप्पे चाप दे रहे हैं। ऐसे का जब शरीर छूटेगा क्या बनेंगे? नरक में जाएंगे, नरक में। जब जमदूत टूटेंगे मुख से निकलेगा पानी,
क्या निकलेगा मुख से? पानी निकलेगा, भोजन निकलेगा। जमराज कह गए जब दो तो इनको पूछो कि माता पिता को समय पर भोजन दिए थे, सास ससुर को समय पर भोजन दिए थे, समय पर पानी दिए थे। जब लोग पूछते हैं देने रहो, मैं माँ के नहीं बज रही है, बापों को नहीं बज रही है, सिर्फ सभी कहना देती है। पति नहीं आ जा रही है, पति जाइए न डर के, पतियों को नहीं बजेंगे। जमराज कहते हैं जब दो तो इस पापनी को गरम गरम खून पिलाओ। गरम गरम मार्कंडे पुराण को करके पढ़िए। गरम गरम खून पिलाओ, खून। और खून भी दुर्गंध, जो काफी दुर्गंध हो रही है, नहीं पीवे, ठंडा ठंडा पानी चलते ना, मतलब गरम से चिंता फ्रीज वाला बर्फ डाल दो, ठंडा है ना। कहते दुर्गंध खून पिलाओ, नहीं पीवे। जमदूत पकड़ेंगे इधर, अब मुंह करेंगे इधर, ऐसे गुस्सा मारे इधर सीधा करेंगे, कायर के कायर गरम गरम खून पिलाएंगे। काफी दुर्गंध होगी, उस समय चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबो, कोई तो मुझे जम की नार से बचाओ। गुरबिल कौन मिटावे भव तो गुरबिल कौन मिटावे रे, गुरबिल कौन सहाय नरक में, गुरबिल कौन सहाय रे, कोई मददगार नहीं होगा। इसलिए गीता में स्वामी कहते हैं, वो गंगाराम तेरा सुगना पिछड़ा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मौत तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। वो मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकारे जिस समय आएगी, हे गीतानंद यहाँ के सारी संपत्ति यही रह जाएगी। धनानी घूमो बस वही गोष्ठी, नारी के द्वारे सखा श्मशाने, देह सितायाम परलोक मार्गे, धर्मानु को गच्छति जीव एका। आपके साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्म किए हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता हूँ। खुदा तो मक्का की मदीना में, परमात्मा कहाँ, ईश्वर कहाँ? घट घट में है राम, तमाम के अंदर में माता पिता के अंदर में राम, पति के रूप में अंदर में वही राम, पत्नी के अंदर में वही राम, पुत्र के अंदर में वही राम, वही कृष्ण। आदि आदि ईश्वर सब के अंदर में। प्रभु तो छुपे, ईश्वर तो छिपे, हर प्राणी के सोले में ईश्वर अंत जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। तब कहते पानी दीजिए न, पानी। जमराज कहते जब तो पूछो माता पिता को भोजन दिया था, वहां तो चित्रगुप्त का डायरी उलट करके लिख चित्रगुप्त का डायरी में लिखा। अभी जो हम लोग मन में सोच रहे हैं, चित्रगुप्त सुन रहे हैं, तो चित्रगुप्त के डायरी में ऊँग रहे हैं, तो चित्रगुप्त के डायरी वही फोटो है ऊँगने का। सप्ताह में सब करेंगे तो वही कम पाएगा, चित्रगुप्त की डायरी है। इसलिए शांत होकर के सुनिए, ताकि पूछो कि माता पिता को भोजन दिया था। अब कुछ नहीं बोलते हैं, चित्रगुप्त डायरी उल्टा तो कोई भोजन नहीं बताए। जब एकदम दो तो इसको गरम गरम पीर पिलाओ, पीर मार कर पुराण को पढ़िए। इतना बड़ा कष्ट होता है, इतना पड़ेगा। अब तब पिलाते नहीं, पीवो श्री सदगुरु। संत महात्मा लोग कहते हैं अब की चोट माप नहीं होगी, दूजन असल मुकाम प्राणी। जब ले तू सतनाम, संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती सब गति बहुत, संधन थामे रहतो ऐ तो जम तो कामों नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई पुतली उलटी दे तो डर कर के
बाय आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया झंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर दी चल जाए छो करी लेने उपाय फेरो ने कर ले भैया बने व्यापारी, अब फेरो ने मिल तो यह ने सुपारी। अभी देखिए बहु सोई हुई है श्री सदगुरु, और सौस को काफी चिंता श्री सदगुरु। कखनी उठते कखनी झाड़ू लगते न करते हैं, कखनी उठते कखनी झाड़ू लगते। महापुरुष का तो सास को भी कहते हैं, उस समय को आप याद कीजिए, जिस समय आप बहु थे उस समय आप क्या करते थे श्री सदगुरु। इसलिए अवधि के बाद बकसुम और साहब जन्म जन्म के चेरी। मैं कह रहा था राजा विक्रमादित्य अगले जन्म बहुत गरीब के गरीब, 4 भाई थे, 4 भाई। वैशाख महीना का चिलचिलाती धूप, एक महात्मा साधु है, साधु बाबा कहते हैं, एक के पास पहुंचे, उनके बड़े भाई के पास, जोरों की भूख लगी है, बोला भोजन दीजिए, मेरे पेट में आग लग रही है, आग लग। तो क्या कहते, अभी जो थोड़ा हम भोजन दबो हम जब भीख मांगे ले, गिराते रह गए नहीं लिए। दूसरे के पास गए, कहते हैं जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन दीजिए। वो कहते अभी जो हम थोड़ा भोजन देगा हम आएंगे फिर आए। तीसरे के पास गए, तीसरे से कहते थोड़ा भोजन दे दीजिए, भोजन गिराते हैं। लेकिन वो कहते अभी तो थोड़ा हम भोजन दो तो हम मिट्टी खेला, मिट्टी हाथ में। सबसे छोटे भाई पति पत्नी देखने, वो चाह रहे थे कि मेरे पास आता तो मैं दे देता। इधर जब देखते तो बुलाते बाबा इधर आए, बाबा इधर आए। कहते बेटा कुछ खिले हो, बेटी खिले हो? कहते हाँ बाबा, हम तो बहुत देर सहन देखेंगे, कहाँ देखेंगे। बैठाए, बैठा करके उनको भर पेट भोजन कराया। जैसे भर पेट भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो कहते हैं बेटा बेटी अगले जन्म में तुम ख्याति को प्राप्त करो, ख्याति को प्राप्त करो, तेरे जैसा कोई नहीं होगा, ख्याति को प्राप्त करो। जिसने जैसा व्यवहार किया उनको वैसा ही मिलेगा। कह करके साधु निकल गए। कुछ दिन के बाद इन लोगों का शरीर छूटा। जो साधु को रोटी खिलाए थे पति पत्नी मिलकर के, वह बन गए राजा विक्रमादित्य। फिर सदगुरु राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था। लेकिन वो भाई वो क्या बने, पति पत्नी विचार करते हैं मेरे भैया भी कहाँ है, तो विचार करके राजा विक्रमादित्य को पता चल गया। साधु को जो दान के फिर रोटी खिलाए थे ना, भोजन कराए थे, सब जान गया। मेरे भाई अभी जिन्होंने कहा था हम अभी देंगे तो हम भीख मांगेंगे, अभी वो भीख मांगने का काम, हर दिन भीख मांगते हैं लेकिन पेटे नहीं भरता। हर दिन भीख मांगते हैं और पेटे ने परिवार का भरने को समझ। एक जो कहा था हम जो देंगे तो आप खाएंगे, वो किसी तरह भोजन का व्यवस्था करते हैं। सब लोग भोजन का व्यवस्था करते हैं, चूल्हा में दे के चावल सीख रहा, जैसे अदर और ना सीधा भी नहीं, एक डब्बू पत्नी एक डब्बू पति, चावल सीधा भी नहीं, घर में खा लिए, अब भूख की भूख लगी रह गई।
और जो कहते अभी हम देंगे तो हम मिट्टी खाएंगे, वो बन गए कुंभकार, कुमारा मिट्टी बनाते थे, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, लेकिन मिट्टी बहुत मिट्टी को देते थे पकाने। अब बैठ करके पति दोनों मिट्टी खाते थे, सब लोग मिट्टी खाते थे, जलोदर रोग हो गया, काफी कष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य एक दिन गए घोड़ा से शिकार करने के लिए। राजा विक्रमादित्य जिस घोड़ा पर बैठे हुए थे, राजा विक्रमादित्य का घोड़ा एक किसान का 12 भुट्टा खा गया, 12 भुट्टा। जैसे 12 भुट्टा खाया राजा विक्रमादित्य, कहते हैं इसका कर्मफल क्या होगा? ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी गणना करते हैं, गणना करके कहते हैं घोड़ा तो आपका था, घोड़ा का मालिक आप थे, आपके भूल से घोड़ा ने भुट्टा खाया। उस किसान के यहाँ आपको 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। किसान के यहाँ 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। अब नहीं करेंगे सो बात नहीं, करना ही पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य पूर्व जन्म के कर्म फल के बारे में जानते थे। उसी तरह उस किसान के यहाँ गए, देश बदल करके राज सिंहासन को छोड़ दिया और रात में 12 वर्ष किसान का खेत का फसल का रखवाली की। 12 अरे दिनों पढ़ा करेंगे ना, रात के लोग फसल चराने किसी को चराने के लिए देते। आज रात जो है 12 वर्ष पूर्ण और उस किसान का क्या कि बहुत चोर, बहुत भुट्टा तोड़ी, बहुत भुट्टा तोड़ करके बोरा में कस लिए, लेकिन एक दूसरे को कोई उठाने वाला नहीं, बहुत चोर था। सोचते थे हम उठाएंगे तो हमको कौन उठा देगा, हम उठाएंगे तो हमको कौन उठा देगा। और उसी समय वो इधर से उधर घूर रहे थे और हाथ में लाठी लेकर के कह रहे थे उतना का इतना, इतना का कितना, उतना का इतना, इतना का कितना। चोर सब कहते पागल हो गया थे, पागल है इसे लोग, उतना का इतना, इतना का कितना का, चलो उठा दो, उठा दीजिए उनको, वहां ले गए। तो तुम लोग कौन था? हम लोग चोर। जिस किसान का पुण्य भुट्टा तोड़ करके ले जाएगा, इसका कर्म फल तो बहुत बुरा होगा, कोई कर्म फल बुरा नहीं होगा, आप उठा दीजिए। राजा विक्रमादित्य तो सिपाही को कहते मैं जो कहा पर सुनो। राजा विक्रमादित्य का घोड़ा एक किसान का 12 भुट्टा खाया। ज्योतिषी ने जनगणना में कहा, जो गणना किए, ज्योतिषी ने कहा आपको उस किसान के खेत में 12 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। और वह राजा विक्रमादित्य किसान का खेत का रखवाला किए, जोगे। और हम राजा विक्रमादित्य हंसते सुन, जैसे कहते राजा विक्रमादित्य सब कांपने लगे, कहते कांपो मत, किसान का फसल उनके घर पर पहुंचा। गरीबी है, सबको मजदूर पहुंचाए, और जो मजदूर था उनको दिए। जैसे कहते हैं फसल कौन, उसी से कहते हैं राजा विक्रमादित्य करो, वो घर का भी देख रेख करते थे, खेत का भी देख रेख करते थे। किसान राजा विक्रमादित्य के चरण में पड़ गए, महाराज मुझे माफ कर, महाराज मुझे माफ कर दी, मैंने आपको बहुत कटु शब्द कहा। देखिए किसान से कहते हैं हम अपना कर्म फल भोग, अपना कर्म फल भोग लिए। तो हम लोग जो एक भुट्टा किसी का तोड़ेंगे, बोझा काटे होंगे, इसका फल बहुत बुरा होगा। गरुड़ पुराण पुरस्कार के ऊपर ये आदि आदि बहुत कष्ट होता है। इसलिए
भूमि में एक दाल मटर हम एक दाना देते हैं ना, उसमें अगर पौधा अच्छा होगा तो 1 भुट्टा 2 भुट्टा 700-800 दाना होता है। हम लोग जो जीवन में शुभ काम करते हैं, यह शुभ काम वर्धित होकर के हम लोगों के पास आता है। किसी को देखिएगा बैठे बैठे चल, किसी को बैठे बैठे सब अपने अपने कर्म कर, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आगे। बाप के करनी बाप फूट फूट है पावे, जोरू के करके जोरू खत्म खत्म को फलता। अपने ही करने से जीत भगदड़ पाल करता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोल विचार संगे जिये दोई। फलटू करनी और के यही और के बात है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। ना शुरू रहा वो अभी कुछ ब्रेक अभी कितने बजे कम 7 बजे 7:30 बजे तक 5:30 बजे 5:30 बजे से अभी 1.5 घंटा आगे तक 2 गाना भी आइए जल्दी फोन कर दीजिए, जल्दी फोन कर होता है श्री सदगुरु अपने अपने करने अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आगे। बाप के करने बाप पूत ही पावे, जोरू के करने जोरू खत्म खत्म को बनता। अपने ही करने से जीव भगदड़ पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे दे है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ। इसलिए जो भी हम लोग अभी करेंगे आगे हम लोगों को देंगे। लेकिन श्रद्धा प्रेम, ये तो प्रेम की बात वो बहुत बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे आज की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब पूछा उनकी पूजा में, सुन उठो यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं। अभी सुन रहे थे राम है सूर्य गाये राम ही संसत सूर्य राम गुरु ग्रंथ। गुरुदेव की वाणी है गुरुधन्य है गुरुधन्य है गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे वो गुण हरे देखताल भजंजाल। सब मिल को जब देर हो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो प्रभु हटो तो ही छेदेगा नकाल, अगर काल ही छेड़ना नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति लाना, जहां सुमति है अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी नहीं। रामचरितमानस पाया मति की रति गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जे पाए। सो जानो सत्संग प्रभाव लोगों बेमान पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से बात करना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए श्रद्धा प्रेम सच्ची घटना है। इधर तो रक्षाबंधन समाप्त हो गया न हो गया, जो जो गए होंगे अपने भाई को बांधने के लिए हैं, कोई अपने भाई को यहीं बुला ले होंगे, कोई नहीं जा करके बांधे होंगे। सही शब्दों उषा नाम की लड़की थी, उषा वृंदावन से 13 मील की दूरी पर। उषा अपनी माँ से कहती माँ सबका भैया मेरा भैया कहाँ है? श्री सदगुरु मेरा भैया कहाँ है? उस समय उषा का उम्र
4 वर्ष। उनकी माँ का 13 भाई रहते वृंदावन में। सब लोग कहाँ रहते हैं? 13 भाई रहते वृंदावन में। मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। रक्षाबंधन उसी दिन था। फिर सब लोग काफी हद कर दिया। जब मेरा भाई वृंदावन में रहते तो मैं अपने भाई को राखी बांधूंगा। उसी समय उसकी माँ उसको लेके चले गए। कहाँ है? वृंदावन। भगवान कृष्ण के मंदिर को पहुंचते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे भाई हैं, इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण लोग, ये तुम्हारा भाई है, इनका नाम है कृष्ण। अपने भाई को राखी बांधो। अब अपने भाई को राखी बांधे, लड्डू लड्डू भी चढ़ाए, राखी बांध करके लड्डू चढ़ा करके फिर वापस अपने गांव गए। धीरे धीरे सयाने हुए। सयाने जब हुई, उनकी शादी हो गई, हो गई ससुराल। और ससुराल जब गई, अपने पतिदेव से वो कहने लगी, देखिए रक्षाबंधन का समय आ गया। रक्षाबंधन में मैं अपने भाई को राखी बांधने की वृंदावन जाऊंगी। पति सब दिन कहने लगे, ठीक है जाना, समय होगा तो जाना, समय पर जाना। धीरे धीरे उस समय नजदीक आ गई है। कृष्ण लोग और सवेरे सवेरे उठी, घर में सब काम धाम करके सबके लिए भोजन बना दी। जैसे भोजन बन रहा था, उसकी ननद आ गई। कई ननद की सभा। अब भाई उनके पति दे और ननद सब अपने भाई को, ननद सब भाई अपने भाई को राखी बांधते रखो, आनंद से रहे, खुशी में सबको भोजन कराए। सब ऐसा करने लगे, चलिए तो बहुत समय हो गया, मैं भी भाई को राखी बांधूंगा, चलिए। उस समय पति झुकना उठे, अरे मुझे पता है कि तुम्हें कोई भाई नहीं है। फिर सदगुरु तो मुझे भाई, मेरे भाई तो वृंदावन में रहते हैं, साथ तुम्हारी माँ झूठ बोलती है। फिर सदगुरु तुमको कोई भाई नहीं है। उषा गुजरात की रह गई। लेकिन उस समय उनके पति ने कहा, तुम्हें कोई भाई है नहीं। उषा बिलक बिलक करके रो रही है। रोते रोते गहरी नींद में चली गई। ऊपर से मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधी, मेरे भैया के हाथ में आज राखी नहीं होगा, मेरे भैया के हाथ में आज राखी नहीं होगा। गहरी नींद में वही सब तुम देख रहे। दिन का जब 2 बजा, एक 14-15 साल का श्याम सलोने युवक आते हैं, भगवान कृष्ण के रूप स्वरूप जैसा, साक्षात भगवान कृष्ण आ गए। और कहते बहन 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 बहन, जोरों की भूख लग गई है, मुझे भोजन कराओ। जोरों की भूख लग गई, मुझे भोजन कराओ। बहन उठो तो उठ करके बैठ गई, आंख खोलती है, बहन मुझे जोरों की भूख लग गई, मुझे भोजन कराओ। उसी समय उषा कहती है, आप जब हमको बहन के हैं, पहले मैं आपको राखी बांध लूंगा, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी। उसी समय अपने भाई को, भगवान कृष्ण को राखी बंधवाए और मिठाई खिलाते हैं। तब तक उषा करेंगे, भैया मैं भोजन परोस करके लड़ रही हूँ, भोजन करके आपको जाना। वो कहते बहन मुझे बहुत बहन के पास जाना है। लोग
मुझे बहुत बहन के पास जाना। कहा नहीं भैया, मैं भोजन लेकर के आ रही, भोजन करके जाऊं। जब तक वो भोजन बिठाए तो खा लिए थे ना। जैसे वे अंदर भोजन लाने के लिए वहां से भोजन लेकर के आती है, भैया तो है कृष्ण लोग, भैया तो है लख बोला करके रो रही, थाली पटक दिए, मेरा भैया आया, मेरा भैया भूखा चला गया, मेरा भैया भूखा। बिलख उलख कर जो रो रहे थे, उनके ससुर बैठे थे, बेटी अरे कौन भाई? पिताजी मेरे भैया नहीं आए थे, तो भाई को राखी बांधी लेके मेरा भैया भूखा चला गया। कहा बेटी हम तो नहीं सुन, देखे आवाज हम सुन रहे थे, आवाज किसी का था, कहा मेरा भैया है। बिलख उलख कर जो रो रहे थे, उसी से उनके पति आकर कहते हैं इस बार जो हमसे गलती हुई, अगली बार हम प्रतिज्ञा करते कि प्रत्येक वर्ष तुमको वृंदावन लेके जाएंगे, प्रत्येक वर्ष तुमको हम वृंदावन लेके जाएंगे और तू अपने भाई को राखी बांधना। इस भक्ति विषय मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म बचना। आप लोग जानते हो सच हो जाती। एक भाई बहन था, बहन की शादी हो गई, श्री सदगुरु बहन गए ससुराल, श्री सदगुरु बहन गए ससुराल। अब जो है बाल बच्चा हो गया, लड़की सियानी होगी, लड़की की शादी करना। उधर विचार करते हैं कि लड़की के ननिहाल से भात बन करके आता है, कीमती कीमती बर्तन आता, वस्त्र भी आता। उनका भाई विचार कर दिए कि अब किसी तरह मैं मनुष्य हो गया, साला बहनों में मैं मनुष्य, कोई वजह होती नहीं। साला कहते हैं हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, तो बहनों ही कहते तू नहीं आना है, तू नहीं आना, कोई बात नहीं है, किसी तरह काम चलेगा नहीं। अब जो बोल चाल बंद, आना जाना बंद, वो विचार करते यहाँ से देना है तो कई कीमती बर्तन देना है, वस्त्र देना है, भात बन करके आएगा कहाँ से? लड़की के ननिहाल से। यहाँ से निमंत्रण दिए नहीं, इसलिए नहीं देखो आते थे। किसी के द्वारा खबर हो गया कि शादी है, किसी के द्वारा खबर हुआ, उनको पता चला, वो कहते यही में तो, इसी में तो उसका पता, उसको पता चल गया। कीमती वस्त्र भी देना था, बर्तन भी देना था, और कोई सामान लेकर के नहीं देंगे। उसी समय वो बहन, वो जो बहन थी, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त नहीं, भगवान कृष्ण की गांव में भगवान कृष्ण का मंदिर था, और जिस दिन बरतुहार आने वाला था वह बहन गए मंदिर। भगवान कृष्ण कहते भैया, भैया कहते भैया, मेरे भैया तो नहीं आएंगे, अब तो आप ही मेरे भाई। वो तो खोजेंगे, कहेंगे कि लड़की का मामा, भैया इस बहन की लाज रखना। भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने गिर गिरा। बरतुहार के आने से पहले उसी के भाई के रूप में सब सामग्री लेकर के पहुंच गए। अब बहनों की मन्नत, मेरा साला कैसे आ गया? श्री सदगुरु। बहन कह रही कि भैया मेरा कैसे आ गया? किसी ने कहा होगा तब तो भाई आ गए। बरतुहार का आओ भगत लड़की को दिखलाए, लड़की को दिखलाए, सब भोजन हुआ, सब बात छेका होगा, सब पका हो, छेका हो गया। तो छेका में जो कुछ बर्तन देना था, पूरे सामग्री लेकर गया। अब बहन जो उनको, बहन बात नहीं कर रही, बहन वो भी अपने बहन से बात नहीं कर रहे, बहनों ही बात कर रहे, सारा बात कर रहे हैं। शादी का समय निर्धारित हो गया। शादी में अब बर्तन उसी के भाई के रूप में कीमती बर्तन, जो बर्तन चमक रहा था,
कीमती बर्तन, कीमती वस्त्र, अनाज बोझ करके लाए। जो भी शादी में खर्चा होता पूरा सामग्री लेकर के। बराती का आगे पीछे शादी करवाए, सबको भोजन कराए। सावा बहनों में कोई गप नहीं, भाई बहन में कोई गप नहीं। लड़की का विदाई कर लिए, लड़की गई वहां, अब भाई चले गए। अब घर तो लगभग है, तो बेटी की विदाई हो गई, माँ तो घर में रो रही। सामान यहाँ लगभग वहां लगभग। तीसरे दिन सामान जो लगभग था, उधर से एक साधु आते। तीसरे को साधु भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठे हुए, दासी जो काम करने वाले थे, वो कहते बैठे मंदिर में एक साधु बैठे, साधु बैठे घुंघरीला वाला है, साधु का विक्रांत मतलब दिव्य चेहरा है, साधु बैठे का मंदिर में। हाँ, ये तो इतनी थक गए थी, साधु का क्या खबर लेंगे। उसी समय वो साधु इनके वहां से आए, इनके दरवाजे पर बांसुरी बजाए। जो नौकरानी की थी मालकिनी, जो साधु मंदिर में बैठे हुए थे, वो साधु आपके बरामदे पर बैठे हुए हैं, बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की आवाज को सुन करके वह दौड़ करके हम बाहर गए और देखते हैं कि साधु बाबा बैठे। का साधु बाबा चलिए अंदर आए, बातचीत कर, लेकिन खाने के लिए नहीं पूछे। शिष्य को मतलब थकी हुई थी ना, और बातचीत कर रहे हैं, कहा शादी ठीक से और कहा शादी तो ठीक से नहीं। मेरे भैया तो आए थे लेकिन बातचीत भी नहीं हुआ। छेका में भी आए, बटुहारी में भी आए, शादी में भी आए, लेकिन बातचीत हमसे नहीं की। उस समय वो साधु कहते हैं, छेका में तो मैं आया था, छेका में मैं आया। आप कहाँ आए थे? और मैं छेका में किसी ने हमसे बात की थे, तुम्हारे पति हमसे बात किए थे। छेका में सारा बर्तन मैं लाया था, 16 कीमती फूल का बर्तन तो मैं लाया था, पूरा वस्त्र मैं लाया था। शादी में जो भी भोज हुआ सब मेरा खर्चा था। का मेरा भाई है, किस भाई को तूने निमंत्रण दिया था? किस भाई को दिया था? का मंदिर में मैं अपने भाई विठल को निमंत्रण दिया। कहा अपने घर में निमंत्रण दिया था? कौन भाई था? अरे पहले दिन तू मुझको भोजन नहीं कराया, बर्तुहार आया उसमें भी नहीं, छेका आया उसमें भी नहीं, शादी में भी तू हमको भोजन नहीं करा। 3 दिन का भोजन मेरा बचा हुआ है, और मैं तुम्हारा भाई भगवान कृष्ण हो। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, तो शब्द भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, और वह बहन बिलक करके रो रही है। भैया संसार के सगे संबंधी तो नहीं आए, लेकिन हे गोविंद, हे भैया आप आए, और सारा व्यवस्था आपकी। ऐसे होते को ऐसे होते हैं गुरु सतगुरु संहितने को निश्चित करिए सेव है, तब मन आत्म रक्षक है गुरु ही तो नाम के लेते है। मात होते बड़ी छोट कर लेते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते हैं बड़ी कृपा धारे, गुरु सब लाए सहाय है, तन मन आत्म पद बरबारी है, गुरु ही बर्तन लाई है, एक दिन शरण रहिए और अनुपाय है, जो गुरु कृपा तनी विचारे लिखे कल्पना सोच है, गुरु समुदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है। और वो बहन भगवान कृष्ण के चरण में निपट गई, और भगवान कृष्ण को भोजन कराते हैं। ये सब प्रेम।
ये तो प्रेम की बात हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आशिकी इतनी शक्ति नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। आपस में मेल से रहना, जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति रहना। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त लिखे, शादी हुई पति के साथ रह रहे या पति का सम्मान करके, पति का सेवा करते, पति का सेवा करती है। जब भोजन बनाती हैं पहले पति देव को खिलाते तब अपने खाते। लेकिन पति का कहना था नहीं, आप भी उधर बैठ कर खाओ, मैं भी खाऊं। दोनों कपड़े एक के साथ खाएंगे, एक के साथ। पति बंद कर एक के साथ खाओ, पत्नी भी खा रही, स्त्री सदगुरु। तो पत्नी का नहीं है, कहा माँ का भेंट करने से, माँ का बहुत दूर। सुबह में पति पत्नी बात करते हैं कि शाम तक में मैं वहां पहुंच जाऊंगा घर। पति करते दिन नौकरी, स्त्री सदगुरु। उनके माँ कहते हैं बेटी भोजन कर लो, बहुत दूर जहाँ है ना, नहीं माँ हम दोनों एक साथ खाती है, एक साथ। अब मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बाल बच्चे को भोजन करा दी, बाल बच्चे को भोजन करा करके वो वहां से चल दिया। रास्ते में फोन कर रहे हैं, काम ऐसे ऐसे मैं आ रही हूँ, भोजन बनाऊंगी, एक ही जगह बैठ करके खाना। फिर समझो पति सोचे दूर है, श्री सदगुरु पति सोचे बहुत दूर है। उनके मित्र के यहाँ भोज था, पति मित्र के यहाँ भोज खाएंगे। तब तक उधर से पत्नी पहुंच गई, पति खा लिए भोज। अब पत्नी कहने लगी भोजन बनाती हूँ। पति निकल गए उधर, भोजन बन करके तैयार है। और जैसे पति देव को कहते भोजन कीजिए ना, पति कहते हम अपने दोस्त के यहाँ खा ले, दोस्त के खा। जैसे भोजन को चढ़ाए थे वो तो आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, किसके लिए बनाऊंगा। पति को चाहिए कि बनाओ ना, कुछ हो तो खा लेंगे, लेकिन नहीं हम खा लिए, हम खाएंगे नहीं। भोजन चढ़ाए बनता रहा बनता है। अब पति भर पेट खा लिया, पत्नी भूख लिया। जैसे बिछावन पर गए, एक का मुंह उधर है, एक दूसरे का मुंह, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर। अब ना पति कुछ बोलते न पत्नी बोल रही है। पति मने मन करते हैं बेकार, हम कभी करते ना बनाइए तो खा लेंगे। इस तरह का मुंह खुला खुले नहीं होता। अब पत्नी तो मुंह उधर मुंह घुरा करके धारा प्रवाह हुआ, जिसके चलते मैं मायके में नहीं खाई सुंदर सुंदर भोजन बनाता, उसको छोड़ करके मैं पति के लिए मैं यहाँ आई, उसके चलते मैं भूखी रह गई, ये खा लिए। पति उधर चिंता नहीं, उधर चिंता करो। श्री सदगुरु रात्रि का बज गया 12, पति तो बढ़िया से दे दिए थे। श्री सदगुरु पत्नी के पेट में कुछ आसरा एक करतार का रक्त को बीच मैदान में बांधता दे रहेगा, वही जो खलक पैदा किया और संभलेगा आत्मा। अमीर उमराव दिन 4 के पौने घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल राम। कबीर के बाल का राम नाम तेरो संग साथे। ओ बहन कृष्ण भगवान कृष्ण को याद कर रहे, मंत्र को जप।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हर आत्मा आंसू है कृष्ण गोविंद को याद कर रहे, परमात्मा को याद कर रहे हैं। उनके याद में हर बात के आंसू में सुमरन है। पति को भर के खा लिए और कहते हैं गलती क्या गलिए कहती बनवा खेवे मुँह फुला फुली नहीं। श्री सदगुरु रात्रि का 12 बजे उसी समय पति पत्नी जो मुंह फुलाए हुए हैं उसी समय आवाज होती है आंटी आंटी चाची 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 चाची। किवाड़ को खोली किवाड़ को खोली। किवाड़ जैसे खोलते हैं कहते हैं ठाकुर जी का भी भोग लगा, मंदिर में भोग लगा। श्री सदगुरु 12 बजे रात्रि में कहीं भोग लगता है। ठाकुर जी भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण के मंदिर में ठाकुर जी के मंदिर में भी भोग लगा और वहां के पुजारी ने कहा जाओ जल्दी से उनको दे आओ। श्री सदगुरु जल्दी से उनको दे आओ, उनको खिला करके आओ, आने का कमाना। श्री सदगुरु हाथ में लेते हैं और उधर वो बालक खड़ा है। कौन बालक? पड़ोस का बालक, पड़ोस का बालक। पति उठ करके बैठ गए। पत्नी तो ले ही ली। पत्नी कहती है अब तो आप खाइएगा कि नहीं खाइएगा? भगवान कृष्ण का महाप्रसाद है। पति बिल्कुल नहीं। इसी सदगुरु अगर कहे कि नहीं खाएंगे तो कब तक रुसा पुलिस चलेगा खाना उसमें। दोनों बैठ करके खाते हैं। श्री सदगुरु दोनों बैठ करके खाते हैं और देखते हैं बर्तन जो है भगवान विठ्ठल को भगवान कृष्ण को जो जिसमें चढ़वा चढ़ाते थे वही बर्तन। सुबह जब हुआ बर्तन खोजते बर्तन नहीं लगे। श्री सदगुरु ठाकुर जी का बर्तन चोरी हो गया, ठाकुर जी का बर्तन चोरी हो गया। अल्लाह हो गया। उसने वो बहन पड़ोस के बालक को जाकर के कहते हैं उसको बुलाए। रात में भी जो किसने महाप्रसाद दिया था, रात में जो तुम लेकर के आओ के माता पिता थे, तमाम गांव के लोग थे। रात में मेरे लिए प्रसाद किसने दिया था? भगवान विठ्ठल का जब ठाकुर जी का भोग लगा तो भोजन किसने दिया था? रात में जब 12 बजे रात्रि में तुम आया था वो लड़का कहते चाची हम कहाँ गए? हम नहीं। कहा तुम्ही तो था। कहा नहीं चाची हम नहीं। उनके माता पिता कहते सवेरे सोए तो उठे नहीं, अभी उठे। तब कौन था? सदगुरु तो कौन था? वो साक्षात भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण अपने भक्तों को भूखे नहीं रख करके मेरा भक्त भूखे नहीं रहे उनके लिए भोजन का व्यवस्था अपने हाथों से पहुंचा। ये सब है प्रेम। और प्रेम भक्ति गुरु दीजिए गुरुओं कर जोड़ी पल पल छोड़िए सुनिए गुरु। आप लोग जानते होंगे काले खान जाति के मुसलमान थे, वो डाकिया का काम करते थे, चिट्ठी पहुंचाते थे। काले खान एक उनके पास चिट्ठी आया। श्री सदगुरु चिट्ठी आया तो मधुसूदन कौन है? मधुसूदन को मधुसूदन जी कौन है? अब मधुसूदन का पता लगा तो दोनों मधुसूदन नहीं है। वहां लिखा था भगवान मधुसूदन का मंदिर, क्योंकि यही तो मधुसूदन नहीं है। वहां लेकर के जैसे चिट्ठी लेकर गए तो वहां के पुजारी को कहते हैं ये मधुसूदन जी के नाम से चिट्ठी है। जैसे पुजारी किवाड़ को हटाते हैं
भगवान कृष्ण का जो मूर्ति देखे इतना सुंदर सुंदर मूर्ति था, उनके हृदय में बैठे मानस पटल पर हमेशा दिव्य मूर्ति भगवान कृष्ण का मूर्ति दिखना था। अब उनका मन ही नहीं लगना। कृष्ण लोग वो प्रत्येक दिन काम करके आते हैं और प्रत्येक दिन रात में चिट्ठी लिखते मधुसूदन के नाम। क्यों? उन मधुसूदन को देखना है जो मधुसूदन भगवान कृष्ण का मूर्ति था। उनको देखने के प्रत्येक दिन चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में गिराते हैं और जा करके निकाल करके उनको उनके दूर को लेने के लिए जाते हैं। जब देखते हैं तो देखते हैं तो आप प्रत्येक दिन चिट्ठी, किसी ने कहा आप प्रत्येक दिन चिट्ठी लाते हैं। कहा हम जो है ना, हम मधुसूदन को जो देखते हैं मेरे दिल में मधुसूदन समा गए। मेरे दिल में मधुसूदन समा गए। मधुसूदन काले खां भगवान कृष्ण के अनंत भक्त बने। एक दिन भंडारा का काम हो रहा था, भंडारा का जो काम हो रहा था, किसी ने कहा मधुसूदन काले खां कई दिन से भूखे हैं, भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। साक्षात भगवान कृष्ण पुजारी के रूप में वहां भोजन पहुंचाते हैं। तो काले खां जी आप भोजन कर लीजिए, ठाकुर जी का महाप्रसाद है। इतना स्वादिष्ट भोजन लगा। सुबह जब हुआ भगवान कृष्ण का भोजन का पात्र जो है कहाँ है, खोजते कहे नहीं। सोना का पात्र है कहाँ, खोजते खोजते पुलिस सब आए, देखते काले खां के घर में वो सोना का थाल जो है जिसमें भगवान को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है, वही भगवान सोना का पात्र जो है काले खां के घर में। पुलिस का तो चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, राजा के पास ले गए। बर्तन कहाँ था? कहा काले खां के घर में। काले खां को पकड़ के ले गए। फिर सब लोग काले खां को पकड़ के ले गए। कहते बताओ तुमने कैसे यहाँ से भगवान कृष्ण भगवान विठल का बर्तन चोरी होगा, तुम कैसे ले गए? काले खां कहते हम नहीं ले गए हैं। तब कौन है? कहा हमको पता नहीं, किसी ने पहुंचाया। कहा तो चोर कौन है? चोर कौन है? तो चोर का नाम बताओ। उसी समय काले खां कहते हैं चोर तो इसके अंदर में बैठे हुए हैं जिसने मेरे दिल को चुरा लिया। कोई सब जो मुझको चुरा लिया है, जो मेरे अंदर में श्रद्धा के साथ बैठ गया है, चोर तो वहाँ है जैसे पर्दा हटाते हैं भगवान कृष्ण का मूर्ति है। काले खां भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट गए। ये सदा प्रेम है। अभी समझे ना, शिव अर्ज सुख समय कार्तिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मक खदनायक करिए राम पद पंकज में श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति भगति। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब हम लोग बचपन अवस्था से लक्ष्मीपुर में भोला बाबू सब शिष्य भोला बाबू मोहन बाबू आगे आगे जो भी पूजे पिताजी के रूप में दूसरा लोग वहाँ रामायण जी का पाठ करते थे। हम लोग बचपन में आते थे लक्ष्मीपुर से, और उनके रामायण गोष्ठी में आते थे। रविवार लोग आते बचपन बचपन। तो जब रामायण पढ़ने लगते थे मेरा भोला बाबू, लगता कि भगवान विराजमान हो जाते। इतने श्रद्धा प्रेम से रामायण जी का पाठ लगता था कि भगवान प्रकट हो जाते। और सही में भगवान
इतने श्रद्धा से गाते थे, भगवान वहां प्रकट होते थे, भगवान प्रकट हो। एक दिन की बात है, हम आ रहे थे घर से, तीसरा क्लास में पढ़ते, तीसरा क्लास। मेरा कई साथी था, सब साथी कोई आगे हो गए, कोई पीछे हो गए, सब लोग गुटखा निकाल करके, हमें गुटखा नहीं होता है, उसमें था श्री राम दरबार, तो सब लोग श्री राम दरबार था। घर से निकले, श्री राम दरबार को देखते हुए, भगवान राम का दरबार है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माँ सीता सब हनुमान हैं, उनको देखते देखते घर से निकले, कैसे कैसे आए हमको पते नहीं। तो सब लोग आग पर चले तो आग से नीचे नहीं जा, सड़क पर आए, कच्ची सड़क था, नीचे नहीं जा रहे, होते होते इस कोरमा पाए, कोरमा है ना कोरमा, और इधर जमीन किनका है, इधर जमीन जो है कोरमा फिर किसी बाहर का दीदी का है, हिंदू दीदी। जैसे उस कोरमा पर आते हैं ना, मेरा आंख बंद हो गया तो क्या देखते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन हो रहा, भगवान श्री राम को देखो, माँ सीता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, हनुमान जी है, आंख बोल करके तो भगवान का दर्शन हो रहा है। आंख जब खोलते हैं, उसी खेत में किनारे में साक्षात भगवान श्री राम खड़े, भगवान श्री राम वहां खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं, और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, हम उनको देख रहे थे। जैसे आप लोग हैं उसी मतलब वैसे भगवान श्री राम दर्शन दिए। जब वहां श्रद्धा से भगवान दर्शन दिए, वो जो रामायण जो आप पाठ करते थे, क्या उनको भगवान दर्शन नहीं दिए होंगे, उनको भी दर्शन दिए। ये श्रद्धा प्रेम ऐसे श्रद्धा प्रेम जहाँ जो है, जिनको पुकारिए, संत कबीर ने कहा मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मस्जिद रातावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है, पल भर के तलाश में एक व्यक्ति को जीते हैं। वहाँ भजन भेद ला लिया, उनको कोई भजन भेद ले लेते, वो क्या कर रहे हैं, भजन भेद ले सकते है छिए, लेकिन हनुमान जी तो हमारा सामने प्रकट खराब है, वो शीर्षक दो हमारा कहे छे भजन भेद ले ले, लेकिन भगवान मतलब हनुमान जी हमारा सामने प्रकट हो जाते हैं, साक्षात हनुमान जी दर्शन देते हैं, साक्षात हनुमान तो सदगुरु है ना, सदगुरु है। इसलिए सर्वा प्रेम से जीवन में सत्संग अपनाइए, करिए निसत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ दर्शन का सत्संग रटे, दुर्लभ संसारा निष्गंध भरी एको बारा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे, सब कोई प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी एक जब प्रभु श्री राम को देख रहे, भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर हैं, अब तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो बोलो, तुम तो मेरे संग वैकुंठ लोग को चलो। उस समय हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा है। प्रभु श्री राम कहते पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तो करने को सदा तैयार रहा, तत्पर रहा। आज तक तुमको हम कह रहे हैं मेरे संग वैकुंठ लोग चलो, और तुम कह रहे हो कि हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान कहो तो तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा है। उस समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम के पुत्र हनुमान जो पूजा करके पाठ करके
तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने रहता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की आवश्यकता है, वहाँ सत्संग नहीं होता। उस समय हनुमान जी कहते प्रभु हमें वैकुंठ लोक नहीं जाना है, हमको सत्संग चाहिए। सत्संग अभी भी हनुमान जी सत्संग में सत्संग तमाम देवी देवता सत्संग आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं राम ही सुमिरिये गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण राम ही परमाराष्ट्र महाराष्ट्र के गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, क्या करें अवगुण है काल बहुत भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बड़े रहो खुशहाल, अदम रटो कब हो हटो, तो श्री राम काल करने और ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन भजन गावा सबको बने भजन करो ना, भजन गावा बुरा दो भजन गावा। गरीब पति कर तो सभे न आरती कर हो। अब चला क्लास ऊपर चला ऊपर। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ तो की बोले भजन